विजयों, पंच परमेष्ठी जो परम आराध्य हैं हमारे, उनमें से हमारे अभी नयनों के सम्मुख न तो अरहंत देव हैं और न ही सिद्ध भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में पूर्ण ज्ञान ही नहीं है। हम कैसे सिद्ध भगवंतों का दर्शन कर सकते हैं? न अरहंत न सिद्ध, दोनों में किसी का दर्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना सौभाग्य जरूर है कि इस पंचम काल हुंडाओ सर्पिणी में चारों तरफ भौतिकता की चकाचौंध है, इंद्रिय के भोगों की भरमार है। ऐसी परिस्थितियों में भी बड़े सौभाग्य से हम भक्ति और श्रद्धा से आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीन परमेष्ठियों का आज भी दर्शन कर पा रहे हैं। वर्तमान में ऐसे ही एक महान आचार्य भगवान की जीवनी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, जिनका दर्शन करके, जिनका श्रवण करके हमें लगता है कि अरहंत कैसे होते होंगे, कैसे होते होंगे सिद्ध, उनके जीवन की भूतपूर्व की दशा क्या होती होगी। तो इस ज्ञान धारा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। बस आपको तो बहना ही बहना है, अविरल बहना है। कहते हैं कि नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, लहरों की तट से कोई दिलासा नहीं होती, लहरों की तट से कोई दिलासा नहीं होती। इसीलिए चुपके से विद्या सिंधु में समा जाना, इसीलिए चुपके से विद्या सिंधु में समा जाना, क्योंकि समर्पण की कोई भाषा नहीं होती, समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। कई लोगों को गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, लेकिन उनके पास में भाषा नहीं होती है। उनकी गरिमा और महिमा एवं प्रशंसात्मक शब्दों को बांधने के लिए कोई शब्द नहीं होते उनके पास में, लेकिन भीतर में बहुत ही भावना होती है। कई पशुओं को, ऐसे महान संतों को देख करके आदर भाव उत्पन्न होता है, उनकी महिमा आती है, समर्पण की भावना आती है, लेकिन वे बोल नहीं पाते। लेकिन आप तो इंसान हैं, आप बोल भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, आप उनका चिंतन, मंथन, मनन भी कर सकते हैं कि सच में गुरु कैसे होते होंगे। ऐसे महान गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि हमारे लिए तो एक पारसमणि की भांति हैं। अरे पारसमणि तो जंग लगे लोहे को कभी स्वर्ण नहीं बना पाता, लेकिन हमारे सद्गुरु तो ऐसे पारसमणि हैं, दिव्य और अलौकिक, जो जंग लगे हुए भोगों से लिप्त जीवों को भी योगों की और मोड़ देते हैं, और उन्हें भी जंग लगे हुए लोहों को भी स्वर्ण बनाने की क्षमता रखते हैं। हाँ, एक ऐसे ही महान संत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन के बारे में, जब वह बालक गर्भ में थे तो कहते हैं, मानो ये कह रहे हैं और माँ को लगता है कि मुझे शीघ्र बाहर बुला लो, क्योंकि बाहर आए बिना भीतर जा नहीं पाऊंगा और आपके सपनों को साकार रूप दे नहीं पाऊंगा। वह जननी शिशु की परोक्ष वार्ता एक तान यानी एकाग्रता से सुन रही थी। तरह तरह की कल्पना के ताने बाने से उसके सुखद भविष्य को आनंद विभोर हो सोच रही थी कि कैसी संतान आने वाली है। बड़ा ही सुखद लगता है। आज स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करती थी माँ पद्म पुराण का, तो कैसा लगा माँ को। आज स्वाध्याय के समय पद्म पुराण में श्री राम के जीवन से कुछ विशेष उद्बोधन हुआ। भीतर अपने ही भीतर विराजित आत्म राम का अनुभवन हुआ। देखो, बाहर में पद्म पुराण पढ़ रही है, राम भगवान का जीवन चरित्र पढ़ रही है, और पढ़ते पढ़ते भीतर के आत्म राम का अनुभवन होने लगा। सच ही है, दुनिया से बात करने के लिए तो फ़ोन की ज़रूरत होती है, दुनिया से बात करने के लिए तो फ़ोन की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन से बात करने पर तो बिल देना पड़ता है, फ़ोन से बात करने पर तो बिल देना पड़ता है, पर प्रभु से, निज प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है, दिल देना पड़ता है। सौभाग्यशालिनी है वो माँ श्रीमती, जो प्रभु राम से एक तान हो अपने आत्म राम का अनुभवन कर रही है।
तो अपने ही भीतर विराजित आत्म राम का अनुभवन हुआ। राम भवन से वन की ओर गए। क्या बन गए? जरा जोरों से बोलिए, ऐसे भगवान बनते हैं क्या? अपने भीतर की श्रद्धा को खोलिएगा। राम भवन से वन की ओर गए। जब यह ज्ञात हुआ तो मन चिंतन में। क्या चिंतन करती है माँ? अहो चेतना, तुम्हारा ऐसा शुभ अवसर जड़ तन को तजकर कब अक्षय अविनाशी पूर्ण ज्ञान धाम में। क्या सोचती है माँ कि राम भवन से वन की ओर चल दिए तो भगवान हो गए। अहो चेतना, तुम्हारा ऐसा शुभ दिन कब आएगा कि तुम भी भगवत स्वरूप में प्रकट हो जाओगे? वो सुखद, वो शुभ दिन कब आएगा? क्योंकि माँ सोचती है इन भोगों में कोई सुख नहीं है। जिस प्रकार से केले का तना होता है, उसको निकालते जाओ, छिलका निकालते जाओ, अंत में क्या बचता है? कुछ नहीं, छिलके ही छिलके रहते हैं केले के तने में। बस उसी प्रकार से इन भोगों में भी भोगते जाओ, अनंत काल बीत गया, कभी तृप्ति हुई? कुछ नहीं, कोई सुख नहीं है। जैसे श्वान अस्थि को चबाता है, उसके जबड़ों से खून निकलता है, कड़ी होने के कारण से हड्डियां कड़ी होती हैं, उसको चबाता है और उसके जबड़ों से खून निकलता है। वह ये समझता है कि कितना अच्छा स्वाद आ रहा है, और उसे पता नहीं है जब वह हड्डी फेंकता है तब पता चलता उसके सारे जबड़े छिल गए हैं। ऐसी ही भोगों की दशा होती है। भोग भोगते वक्त भले ही उस अज्ञानी जीव को मूर्खता से, जड़ता से अच्छे लगते हो, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार से चाय पीने के बाद में अगर कोई जलेबी खाए तो उसका मिठास नहीं आता उसे, उसी प्रकार से भोगों में लिप्त अज्ञानी नादान जीव को कभी भी धर्म रूपी जलेबी में स्वाद नहीं आता। उसको नीरस जैसी लगती है, मिठास नहीं लगती, क्योंकि उसी में लथपथ है, वहाँ भोगों के कीचड़ में ही लथपथ है। ऐसी दशा है। तो आचार्य देव कहते हैं, अहो आत्मन, अब तन में आत्मबुद्धि मत करो। लिखा है एक जगह शतक में, तन में आत्मबुद्धि का होना जग दुखों का काम कहा, करुणा सागर गुरुवर कहते। क्या कहते हैं? क्यों तू निज को भूल रहा, तन में आत्मबुद्धि को तज कर बाह्य विषय को रोक जरा, अंतर यात्रा कर ले चेतन, पाले अनुभव साख्य जरा। हे आत्मन, तन में आत्मबुद्धि को छोड़ अंतर यात्रा कर। अब समय आ गया है, शुभ चौगड़िया है, उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर अपना काम नहीं करेगा तो कब करेगा? माँ श्रीमती मन ही मन विचार कर रही है। सर हृदय हुआ यह चिंतन, खाली ऊपरी तौर पर नहीं, अंतर मन से। सजन हुआए गौर वर्ण का मुखमंडल लाल लाल गुलाब सी आभाले, और अंतर की विशुद्धि से, चिंतन लब्धि से, मन की शांति से प्रभावित हो शरीर। जैसे जैसे प्रसव काल निकट आ रहा है, माँ का शरीर चमकने लगा है, दमकने लगा है। ग्रंथ का शब्द शब्द कर्ण कुहरों में, कौन से ग्रंथ का? पद्म पुराण का। और यही चिंतन का आनंद कोख में पलने वाले शिशु को आनंदित। जब माँ ऐसे भाव करती है तो बालक पर भी, संतान पर भी प्रभाव पड़ता है। आज माँ क्या सोचती है? जैसे ही गर्भ में संतान आती है और वह क्या विचार करती, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, हाँ, तरह तरह के ऐसे दुर्विचार करती है। तो वो भी अंदर से सोचता, मुझे ऐसे माँ बाप चाहिए ही नहीं, ऐसे ऐसे माँ बाप मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, कहाँ आ गया मैं इसके गर्भ में। जो गर्भ में विचार किया था वह माँ उसे दूर करने की कोशिश करती है, और बच्चा भी माँ के कोख में ही उनसे दूर होना चाहता है। फलतः आज
जन्म लेकर के बच्चा माँ पिता बच्चे को दूर कर देते हैं और बच्चा भी माँ पिता को दूर कर देता है। सारे संयुक्त परिवार खत्म, प्यार प्रेम खत्म, सिर्फ औपचारिकता रह गई। जितना मित्रों से प्रेम होता है उतना माँ बाप से प्रेम नहीं होता। फिर भी माँ बाप धर्म ध्यान छोड़ करके, विधान पूजा पाठ छोड़ करके, पैसा बचा बचा करके अपने संतान के लिए रखते हैं। वो विषय भोगों में मस्त रहता है। अगर तुमने कमाया है तो अपने धन दौलत को धर्म ध्यान में लगाओ, भाव की विशुद्धि हो ऐसे कार्यों में लगाओ। व्यर्थ में भोगों के कीचड़ में डालोगे कुछ नहीं होगा, वहाँ कीचड़ में कीड़े ही पैदा होंगे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपने जीवन को सत्कार्यों में लगाना यही श्रेयस्कर है, यही बुद्धिमत्ता है। क्या होता है देखिएगा, यहाँ तो माँ का चिंतन ही अलग है। इधर खेलते खेलते ज्येष्ठ पुत्र महावीर, बड़े भाई थे इनके महावीर, जिन्होंने अब दीक्षा ले ली है। पता है ना आप लोगों को कहाँ पर हुई थी उनकी दीक्षा? बोलो। सिरपुर में। बहुत अच्छा। पहले तीनों भैया निकल गए, भजन गाते थे, लेकिन अब भजन को बदलना पड़ा। चारों भैया निकल गए, चारों भैया मुनि हो गए। वाह, ऐसा भी परिवार होता है, 4 भाई और चारों के चारों मुनि, और चारों अभी दिखाई दे रहे हैं। क्या सौभाग्य है। तो क्या हुआ, इधर खेलते खेलते ज्येष्ठ पुत्र महावीर स्नेह भरी माँ की गोद में आ बैठ गए, लेकिन माँ की आंखें अभी भी मूंदी है। देखिएगा दृश्य कितना प्यारा है, बहुत सुंदर दृश्य है। ये जयपुर का एक आर्टिस्ट था, हम जब लोग वहाँ पर थे तब उसने ये सारे चित्र अपने हाथों से बनाए। हाँ, अद्भुत चित्र बनाए हैं। ज्येष्ठ पुत्र महावीर स्नेह भरी माँ की गोद में आ बैठ गए, लेकिन माँ की आंखें अभी भी, कौन गोद में है कौन कोख में है, पल भर सब कुछ वह तो अपने आप में ही। इतने में ही सखी ने आवाज लगाई, अरे क्या सोच रही हो? आगंतुक कौन है, बेटा है या बेटी, यह विचार रही हो ना? आखिर तुम क्या चाह रही हो, बेटा या बेटी, क्या सोच रही हो तुम? गुलाब के पाखुरियों से होले होले खुले नयनों से निहार सखी से कहने लगी। क्या कहने लगी सुनिएगा, बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कही है, इस समय सार का सार बोल गई माँ। बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? पर्यायों को नहीं, आने वाली पवित्र आत्मा को। पर्यायों को क्या देखना, आने वाली जो पवित्र आत्मा है उसे देखना है। देहाकृति को नहीं, देह के भीतर वैदेही चेतना को। आकृति को क्या देखना, बेटा या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? आज के समय में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बेटा भी बाहर चला जाता है, माँ को सिर्फ आशाएं देता है, शोक देता है, दुख देता है। बेटियां चली जाती हैं दूसरों के घर पर, लेकिन वहां जाकर के भी माँ पिता के प्रति उसका प्रेम अटूट बना रहता है। वह बदले में अब कुछ नहीं चाहती, लेकिन बेटा ना कुछ करके भी सारी वसीयत लेना चाहता है। इसलिए बेटे से बेटियां कम नहीं है, ध्यान रखना। देहाकृति को नहीं, देह के भीतर वैदेही चेतना को निरखना है। और सखी जाते जाते कहने लगी, एक बेटी भी अगर माँ श्रीमंती जैसी हो जाए, आरिका का रूप धारण कर ले, तो हजारों हजारों घर को आबाद कर सकती है, उन्हें सही ज्ञान आत्मबोध दे सकती है। सखी जाते जाते कहने लगी, तुम्हारे गर्भस्थ शिशु के प्रभाव से होने वाले सद्विचार से मैं अति प्रभावित हूँ। ऐसी ही पवित्र दृष्टि मेरी भी हो, यही भावना भाते भाते उल्लसित हो। क्या दृष्टि है तुम्हारी, वाह! ऐसा शिशु तुम्हारे गर्भ में है जिसकी वजह से तुम्हारे इतने परिणाम निर्मल हो रहे हैं कि तुम पर्याय की नहीं, शाश्वत
जो द्रव्य है वहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है। ढलती शाम को खेत से लौटकर मल्लप्पा जी ने पुलकित मन वाली श्वेत वर्णी मृगनयनी काले घने प्रफुल्लित वदनी अर्धांगिनी श्रीमंती को बड़े गौर से देखा और पूछा। क्या पूछा? प्रिय, आज चेहरे पर अपूर्व चमक कैसी? क्या कुछ विशिष्ट उपलब्धि हुई है? यदि नहीं तो दीपक की लौ सी यह मुख पर रौनक। अगर तुम्हें कुछ आज उपलब्धि नहीं हुई है तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी दीपक जैसी रौनक क्यों है? क्या बात है आज, बताओ तो सही। धन्य है वो माँ जो घर के सारे कार्य निपटा करके प्रभु का ध्यान करती, स्वाध्याय करती और अपने आत्मचिंतन में भी लीन रहती। ऐसी गृहिणी हो वो सदगृहिणी, तब कहीं विद्याधर जैसे बच्चों को जन्म दे सकती है। खुद आलसी है, प्रमादी है, नौकर चाकरों का हाथ का ही बना खाया दिन भर पड़ी रहती है, बेड रेस्ट करती है, धर्म का कोई संस्कार नहीं, पुराण पढ़ना नहीं, भगवान का दर्शन करना नहीं, जाप माला करना नहीं, दिन भर मोबाइल पर अंगुलियां चलती हैं। इतनी अंगुलियां जाप पर चलती तो उद्धार हो जाता, लेकिन नहीं चलती। वो क्या अपने संतान को संस्कार देगी? पुराने लोग कहा करते थे कि 100 काम छोड़ स्नान कर लेना चाहिए, और आगे कहते 1000 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लेना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके पहले दान का काम करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ करके पहले ज्ञान का काम करना चाहिए। फिर कहते अरबों काम छोड़ करके पहले प्रभु का ध्यान करना चाहिए। तो करती थी माँ श्रीमती। और पूछा, आज खेत से लौटे मल्लप्पा जी ने पूछा, आज क्या बात है, विशेष रौनक है चेहरे पर? सुनते ही सहज भाव से मुखरित हुई, माँ जिनवाणी का ही यह अनंत उपकार है। किसका? माँ जिनवाणी का ही यह अनंत उपकार है। आज स्वाध्याय में मानो हुआ स्वयं से साक्षात्कार है, या यूं कहूँ यह आप ही की सन्निधि का क्या है? ये होती है सदगृहिणी, हमेशा अपने स्वामी को ही उच्च पद देती है। सब करता धरता आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। नहीं तो आज की पत्नियां, तनी तनी सी पत्नियां कहती हैं, देखो हम हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, और कितना करेंगे, ज्यादा 2-4 किया तो चले जाएंगे यहाँ से। क्या जिंदगी है वहाँ? न शब्दावलियां में आदर सम्मान है, न उनकी क्रियाओं में आदर सम्मान है। आज की नारियों को ये शिक्षा की बहुत जरूरत है। पैसा जब से कमाने लग गई, प्रभु को भी छोड़ दिया, पति को भी, जो पहले परमेश्वर माना करती थी, पति परमेश्वर कहा करते थे, वो सब कुछ समाप्त हो गया। अब तो वो कहे बैठ जाओ तो बैठना पड़ता है। हाँ, जैसा कहो वैसा चलो, नहीं तो धमकियां देती हैं। ये कोई पत्नियां हैं? ये सदगृहिणी है।